अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आप इसको स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे मैदा। 2 कप हमें चाहिए मैदा। छना हुआ मैदा है ये। आप ही मैदे को हमेशा छान कर इस्तेमाल किया करें। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे नमक 1 टीस्पून और इसको हम अच्छा सा पहले मिक्स कर लेंगे ताकि मैदे में नमक अच्छा सा मिक्स हो जाए। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे अजवाइन। अजवाइन हमें चाहिए 1/2 टीस्पून, हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे घी। हम इसमें घी ऐड करेंगे। हमने इसमें ऑयल का यूज़ नहीं करना, हमने इसमें घी का यूज़ करना है। और हम घी ऐड इसमें कर देंगे 3 टेबलस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसे बहुत ही ज़बरदस्त सा मिक्स करेंगे ताकि जो मैदे में घी है वो अच्छा सा इसमें मिक्स हो जाए और ये ब्रेड क्रम्स की तरह हो जाए। और जब ये अच्छा सा मिक्स हो जाएगा, जब आप इसको हाथ में पकड़ के दबाएंगे तो ये जुड़ना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि घी मैदे में अच्छा सा मिक्स हो चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा 1/2 टीस्पून, हम इसमें ज़ीरा भी ऐड कर देंगे। इसके बाद हमें चाहिए पानी हस्बे ज़रूरत। और हमने जो डो है वो थोड़ा हार्ड गूंदना है, हमने सॉफ्ट डो नहीं बनाना। और थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे और डो बना लेंगे। और ये देखिए ज़बरदस्त सा डो हो चुका है। हमने डो को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूंदना, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। अब हम कवर करके इसे 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। यहाँ पर हमें चाहिए ऑयल लिया है 2 टेबलस्पून। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज, मीडियम साइज़ का प्याज लिया है। और इसको जो है हम बस थोड़ा सा कुक करेंगे, हमने इसे ब्राउन नहीं करना, जस्ट इसे 2 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे। और इसके बाद हम इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देंगे, 2 से 3 चॉप की हुई हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। और इसे हम एक बार अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून पानी मैं इसमें इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि जब हम इसमें मिर्चें ऐड करेंगे तो वो जले नहीं। और इसके बाद हम 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे साबित धनिया। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा 1 टेबलस्पून। नमक ऐड कर देंगे हम इसमें 1 टीस्पून, या आप हस्बे जायका ले सकते हैं। इसके बाद हम कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। आप ये तीनों चीज़ें हस्बे जायका ले सकते हैं, कम या ज़्यादा जितनी आपको पसंद है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और इसको हम अच्छा सा मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कसूरी मेथी 1 टीस्पून लिए, और वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और जब ये ज़बरदस्त सा मिक्स हो जाएगा, इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे उबले हुए आलू। आधा किलो लिए हैं और इन्हें अच्छी तरह से मैंने मैश कर लिया था। और इसमें हम उबले हुए आलू ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम इसे अच्छा सा जो है मसाले में मिक्स करेंगे, या आलू को मसाले में मिक्स करेंगे या मसाले को हम आलू में मिक्स करेंगे। बस हम इसे अच्छा सा मिक्स कर देंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा धनिया। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और ये देखें, इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अजवाइन और इसे हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसे साइड पर रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब हम डो की तरफ आते हैं। डो जो है वो ज़बरदस्त सी परफेक्ट सी सेट हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं खुश्क मैदा डस्ट करूँगी और इसके बाद हम इसको रोटी की तरह हम इसे बेल लेंगे। हमने इसे बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बेलना, जितनी समोसे की हम डो को बेलते हैं बस इतना ही हमने इसे मोटा रखना है। और इसके बाद यहाँ पर मैंने एक ग्लास लिया, या आपके पास कोई भी बिस्किट कटर है या कोई भी चीज़, आप उससे इस तरह राउंड में इस तरह काट सकते हैं। ये देखें। और जो एक्स्ट्रा डो है हम इसे निकाल लेंगे। निकाल के दोबारा से इसे हम बेलेंगे। बेलने के बाद हम दोबारा से इसी तरह इसको बना लेंगे। फिर हम एक जो है समझ लें ये छोटी सी रोटी है, ये हम लेंगे। और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा जो हमने आलू का मसाला बनाया है वो इसमें रख देंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम इसको इसमें रख देंगे तो साइड में, इसकी साइड्स में हम पानी लगा देंगे। आप पानी भी लगा सकते हैं और मैदा, थोड़ा सा मैदा लेकर आप उसमें पानी मिक्स करके आप वो भी इधर लगा सकते हैं। और इसके बाद एक और हम जो हमने डो को बेला था वो इसके ऊपर रख देंगे और साइड से हम अच्छी तरह से प्रेस करेंगे ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो ये बिल्कुल ना खुलें। और इसके बाद हम फोर्क की मदद से इसके ऊपर एक प्यारा सा जो है डिज़ाइन बना देंगे। डिज़ाइन बनाने के बाद हम इस पर कट्स लगा देंगे। कट्स जो हैं आपने वो थोड़े फासले पे लगाने हैं और बहुत ज़्यादा कट नहीं लगाना।
मतलब जहाँ पर हमने आलू का मसाला या आलू की फिलिंग रखी है वहाँ पर आपने कट नहीं लगाना, इसकी साइड्स पे बस कट लगाना और उसके कॉर्नर से पकड़ के आपने थोड़ा फोल्ड कर देना है ताकि ये एक फ्लावर की शेप आ जाए। देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी फ्लावर की शेप आ रही है और ये कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। इसी तरह जो है मैं सारे बना लूँगी। और यहाँ पर ऑयल रखा है, ऑयल गर्म होने के लिए, और इसमें हम अब इसे फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें जो है जो हमने प्यारे से फ्लावर बनाए हैं वो हम इसमें डालते जाएंगे और इसे हम अच्छा सा जो है फ्राई करेंगे। हमने इसे तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये लाइट गोल्डन से ना हो जाए और क्रिस्पी ना हो जाए, हम इसे तब तक जो है फ्राई करेंगे। और ये देखें माशाल्लाह इनका कलर बहुत ज़बरदस्त सा हो चुका है और ये जो है बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार से हो चुके हैं। और अब मैं इसमें से इसे निकाल लेती हूँ। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये कितने ज़बरदस्त से तैयार हो चुके हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।